ब्लॉग इतना अच्छा होने वाला है, इतना अच्छा क्योंकि पानी बरसना बंद करवाना हो तो क्या नहीं हो पाता हस्बैंड के दोस्त की, एक हस्बैंड की और एक हस्बैंड के दोस्त की है तो बहुत प्यार। तो गाइस हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है इच्छा नवमी और आप सभी को इच्छा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। किस किस ने इच्छा नवमी की पूजा की है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इच्छा नवमी दिवाली के 9 दिन बाद पड़ती है, जिसमें ना आंवले की पूजा होती है। तो छठ के बाद छठ 7 8 9 तो उसको बोलते हैं इच्छा नवमी। तो आज ना आंवले के नीचे बैठ के पूजा की जाती है, वही मतलब और खाया पिया भी जाता है। कई लोग तो बनाते भी हैं खाना और खाते भी हैं, तो इतना तो नहीं हो पाता है, पहले होता होगा ऐसा। और यहाँ पे बना रही हूँ अठवाई, जो कि छोटी छोटी पूड़ियाँ होती हैं। और यहाँ पे लगा रही थी पोंछा मैं लगा चुकी हूँ पहले, लेकिन दोबारा लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब लोग चलते फिरते हैं तो फिर पैरों के निशान और भगवान जी का मतलब गमला रखना था हमें, मतलब पेड़ लेके आए थे। तो वैसे तो हम लोग जाते थे हर साल, लेकिन इस बार इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश, बहुत तेज़ बारिश, अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पे सारी तैयारी कर रहे थे। और गाइस हम ये पूजा ना ससुर माँ के साथ ही करते हैं, काफ़ी रिलेटिव भी होते हैं, साथ में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, पहले पूजा करते हैं, फिर आंवले के नीचे बैठ के हम लोग पिकनिक मनाते हैं। तो हम लोग साल भर वेट करते हैं इस चीज़ का। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इतना तेज़ पानी बरस रहा था कि कोई भी नहीं गया। कुछ लोग गए हैं जो मतलब मानते ही नहीं है कि उन्होंने ना खड़े होके ही मतलब आंवले के नीचे बैठे ही नहीं, खड़े होके ही 1-2 पूड़ी खा के और आ गए और पूजा करके। लेकिन हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गया तब 90%। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं 108 की हम दिया में लगने वाली बाती बना रहे थे, जिसमें 108 बार हमें छोटे छोटे करके दिया के लिए जल। और गाइस मैं ना वॉइस ओवर बहुत रात के कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी कपकपी वाली आवाज़ आ रही होगी। गाइस मुझे ये लगता है कि 12 बजे के पहले पहले पूजा हो जानी चाहिए। ऐसा बोलते हैं 12 बजे भगवान जी के पट बंद हो जाते हैं, भगवान जी का नियम एक अलग ही होता है। लेकिन हमारे घर में चाहे 12 1 2 कुछ भी बचा है, मतलब कुछ नियम ही नहीं बचा है मतलब पूजा पाठ का। तो मेरी ना इस चीज़ से ना बहुत झगड़ा हो जाता है अपनी सासू माँ से, क्योंकि उन्होंने शुरू से हमें यही सिखाया कि 10-11 बजे पूरा खाना बना लो पूजा पाठ में और जल्दी से पूजा हो जाए 12 बजे के पहले। लेकिन अब तो कुछ पता ही नहीं चलता, जब हम बोले मम्मी पूजा कर लो तो फिर वो गुस्सा में बोल देती है जाओ तुम ही अकेले कर लो, पूजा में टाइम है ये वो। तो फिर हमें ना गुस्सा आई इस बार, तो मैंने ना ऐसी मतलब अकेली पूजा की है इसी चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने 108 टिपकियाँ लगा दी थी, अठवाई बनाई थी, प्रसाद लगा दिया था। यहाँ पे 7-14 जितने भी आप परिक्रमा कर सकते हैं तो कर सकते हैं कच्चे सूत की अड़िया से। फाइनली यहाँ पे पूजा हो चुकी है। तो ऐसा किस किस के घर में होता है पूजा पाठ के समय पे कुछ अनबन सी ऐसी हमारे यहाँ होती रहती है, क्योंकि ना मेरा नियम ही है 12 बजे के पहले पहले पूजा करनी चाहिए। लेकिन मम्मी इतना लेट कर देती हैं पूजा को, क्योंकि उनको ही बनाना होता है, तो उनको भी घर के काम होते, बाहर के काम होते, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। पहले क्या था कि हमें पता है कि हमें बनाना है, हम तुरंत ही कुछ जाते थे किचन में, सारा सब कुछ बना के निकल आते थे। अब क्या है थोड़ा सा अलग ही नियम हो चुका है पूरे घर का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं धीमे धीमे आप लोगों से बातें शेयर भी करती हूँ, क्योंकि मैं अपना रियल ब्लॉग बनाती हूँ, कोई फेक नहीं कि मैं दिखावा करूँ अपनी वीडियो में। मैं अपनी रियल लाइफ दिखाती हूँ बिल्कुल आप लोगों से, जो रियल होता है, जो मैं घटित होती है घटना, वही सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए बना रहे हैं आलू के पराठे। वैसे तो पूरी सब्जी बनती है, पूरी सब्जी इस बार नहीं खाएंगे। पानी देखो कितना झमाझम बरस रहा है। बना दो, तुम्हें चक्कर में कौन बैठा है? नहीं हम नहीं बना पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतना आइटम रखा है घर में है नाश्ता के लिए, नहीं बना पाएंगे। काहे नहीं हो पाता बात कचू। तब ये बच्चों का ना ऐसा नियम भी ख़राब होता है कि हमने बच्चों को ना नाश्ता का नियम डाल दिया है कि नहीं उनको नाश्ता देना ही देना है। आज वो नियम कभी कभी ना डिस्टर्ब भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हमारी ऐसी चीज़ें होती है कि देर भी होती है, पूजा पाठ करनी होती है बीच बीच में, और बच्चों का क्या है उन्हें तो नाश्ता चाहिए। तो राम यहाँ पे बहस कर रहा था कि मम्मी नाश्ता बनाओ, तो उसके लिए हमने
पास्ता बनाए थे। यहाँ पर हम बैगन की सब्ज़ी बना रहे हैं और हमारे यहाँ पराठे से बैगन की सब्ज़ी खाई जाती है। और यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए थे, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनेगी और भूख वगैरह नहीं लगता है अगर जैसे कि खाना हो तो, और या के नीचे ही बैठ के खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा कि हम खाएं बैठ के, तो फिर हमने नहीं खाया था, जैसे नॉर्मली खाना होता है वैसे ही। और आज हमने पराठे बनाए थे, आलू के पराठे और आलू की रोटी। आज आप लोग से आलू की रोटी की रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे चटनी भी बना दी थी और साथ साथ में ना यहाँ पे डलिया भी लगा देंगे। जब ना सब्जियाँ आती हैं ना मार्केट से, तो उस दिन हम सब्जियाँ की डलिया ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी सी हो जाती है। तो हम सोचते हैं जब जैसे सब्ज़ी आएगी, सब्ज़ी भी हमारी एक हफ्ते में ही आती है, कभी कभी मंगलवार को, कभी कभी शुक्रवार को, ऐसे ही आती है। तो आज क्या क्या आया तो आप लोग बताते हैं। आलू आए थे, टमाटर आए थे और शिमला मिर्ची, करेला, भिंडी, धनिया और यही सारी चीज़ें आई थी, जो कि नॉर्मली सब्ज़ी होती है, पत्ता गोभी ऐसी। तो यही सब्जियां आती हैं, यही हमारी फिर से मतलब रिपीट हो जाती है एक हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद, ऐसे ही मतलब आता है सब कुछ। साथ साथ में हम डलिया को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। यहाँ पे आ रही थी, कुछ बातें हो रही थी। और हाँ गाइस, इतनी तेज़ पानी बरस रहा है कि हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे खाटू श्याम जी का मतलब हम लोग दरबार लगाएंगे, कैसे बर्थडे मनेगा, इतना ज़्यादा मन में उलझन चल रही है। लेकिन कुछ पुराने लोग होते हैं, वो कुछ टुटका बताते हैं, तो वही टुटका हमने किया है। और भगवान के पास से पानी तो बंद हो गया, लेकिन कल देखते हैं कल बरसता कि नहीं। तो ये टुटका हमने किया है, तो आप लोग से हम शेयर करेंगे। और भी तो आप लोग वीडियो में देख ही लोगे। और ये ना आरोही थोड़ी सी देखो इतनी समझदार तो हो ही रही है, उसने कुछ बातें सुनी ना बड़े बड़े लोगों की, तो बोल रही थी मम्मी नीचे ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, आंटी लोग बोल रही थी कि मतलब ऐसा ऐसा कर दो तो इससे टुटका हो जाता है, तो पानी वगैरह रुक जाता है। और जो थैला होता है मैं संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि बार बार ना थैले का काम पड़ता है सब्जी लाने के लिए, तो हम उसको ना संभाल के रखते हैं। यहाँ पे फाइनली मेरी सब्जी बन के रेडी है। इसमें टमाटर डालना था तो टमाटर डाल दिए हैं। और आज ना चटनी हमने सिलबट्टे पे बनाई थी, और सिलबट्टे पे हमने चटनी का जो नमक होता है वो भी बनाया था। हस्बैंड को ना चटनी वाला नमक वाले पराठे बहुत पसंद है, जिसमें हरी मिर्ची और धनिया का पेस्ट बनता है, वही पसंद है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई थी, रख दी थी हमने बनाने के लिए, और बच्चों को गर्मा गर्म पराठे सेक रहे थे और साथ साथ में मैक्रोनी। तो आज उसके नाश्ता भी और खाना मतलब दोनों उनके साथ साथ में ही हो गए थे। तो गाइस, जब ना पराठे सेक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई हमें गर्मा गर्म पराठे खिला दे, मतलब ये लग रहा था। और ये वाला जो दबना है ना, ये हम मॉल से लेके आए थे, तो ये काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं मॉल में चीज़ें महंगी ज़रूर मिलती है, लेकिन चीज़ अच्छी मिलती है, यूज़फुल वाली। और यहाँ पे प्लेट लग के रेडी है। इनकी अदरक और क्या कुट रही? अदरक और इलायची कुट रही है। देखो इतनी तरीका से ऐसे कुटे तो हो गई। ये बन रही चाय। यहाँ बरस रहा इतना तेज़ पानी कि क्या ही बताए। देखो बहुत तेज़ पानी। चलो बाहर से दिखाते हैं, पहले आरोही को दे दे, दिखाते हैं। आरोही लो, एक और सरप्राइज, पास्ता भी आ गया तुम्हारा। जल्दी उठो उठो। ये देखो कितनी तेज़ पानी बरस रहा, पूरे कपड़े हमारे गीले हो गए। हमें उठा ही नहीं, हमने कहा हमें उठाने नहीं है, कोई मतलब नहीं है उठाने का। ये सब गीले हो गए कपड़े हमारे, कोई मतलब ही नहीं है उठाने से। बताओ देखो पानी कितना, मतलब सुबह से बरस रहा, पूरा सुबह से जब सोते हैं तब से बरस रहा। देखो यहाँ पूजा हो चुकी, मेरी थाली लग चुकी है और बच्चों की थाली में हम खा लेते हैं। तो हम पराठे बना रहे थे, मेरी मौसी सास का जो बेटा है वो आए हुए थे, तो एकदम उनकी आवाज़ आई। उनकी मतलब वो मेरे परिवार से ही हैं, मतलब जो मेरा मायके में। तो ये हम लोग की ना थोड़ी सी चीज़ें भी मिलती है, जैसे कि खाने के, जैसे वो चावल के शौकीन है, मुझे भी चावल पसंद है, उनको ना आलू के पराठे। तो हमने कहा चलो भैया आ गए, उनको आलू के पराठे देखने गए ना, उन्हें इतना अच्छा लगा, उन्हें बहुत ज़्यादा ही। बच्चों ने भी खा लिया। और तुम्हें कैसा लगा पास्ता और पराठा? बरसात में पराठा मिल जाए, हाँ, इतना मजा आ रहा था, सेकने में मजा आ रहा था वहां खड़े होके, एकदम पानी बरस रहा था। जल्दी जल्दी कोई हमें भी गरम खिला दे। तो चलिए नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। और गाइस, कल का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल खाटू श्याम जी का बर्थडे है। तो गाइस, हम लोग ना 10वीं से बर्थडे मनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो 10वीं की रात से ही रात के पहले मतलब 11 बजे हम लोग जाएंगे निशान उठाने। से बोल रही थी कल का ब्लॉग इतना अच्छा होने वाला है, इतना अच्छा, क्योंकि कल सुबह 11 बजे से निशान उठाया जाएगा खाटू श्याम जी का। तो सभी लोग फ्रेंड वगैरह आएंगे, सभी लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, निशान उठाएंगे। वहां से फिर सीधा जहाँ पे प्रोग्राम होना है वहां लेके आएंगे हम लोग। और आज इस बार ना दूसरी साल,
तो पहली साल भी हम लोगों ने बर्थडे मनाया था, इस बार दूसरी साल। उसके पहले जो मतलब वैसे तीसरी साल जब ना मेरा रूम नीचे खाली हुआ था तो वो खाली पड़ा था, तो हमने ऐसे छोटे रूम में बर्थडे मना लिया था। भगवान जी की फोटो मतलब मूर्ति है मेरे पास खाटू श्याम जी की, तो मैंने मूर्ति लगा दी, हस्बैंड ने सजा दिया था। और हम लोगों ने ना सूजी का हलवा मतलब मैंने सूजी का हलवा बनाया, केक काटा, और बाबा ने ऐसी कृपा की कि ऐसा बर्थडे मनने लगा कि पूरे बाजार में अच्छे से मनने लगा बर्थडे। और पता नहीं अब यही दिक्कत हो रही है यार, बस पापा को भी और हमें भी कि पानी बरस रहा कैसे क्या होगा। तो कल का वीडियो प्लीज बिल्कुल मिस मत करिएगा। क्या कह रही जैसे रोटी से आ रही, बताओ क्या कह रही थी अभी। हम ये कह रहे थे जो पुष्पा आंटी है वो बता रही है कि जैसे कि अगर पानी बरसना बंद करवाना हो तो जैसे कि रोटी सेक रहे हो तो तवा उल्टा फेंक दो, शायद बंद हो जाएगा। अच्छा ये बोल रही, टुटका बोल रही। टोटका करके देखते हैं, अभी करके देखते। अभी रोटी बनाएंगे पापा को आलू वाली, तब कर देंगे। सभी तो पराठे बन रहे थे। यहाँ पे कंडा फेंक दो, कंडा तो अपन फेंक भी सकते क्योंकि कंडा था ही। कह रही उल्टा तवा फेंक दो, फिर को आंगन में फेंक दो, छत पे आंगन में, तो टूटका बंद हो जाएगा। तो गाइस हस्बैंड की फेवरेट चीज़ बनी थी आलू की रोटी। वैसे तो ये मम्मी बनाती थी, मम्मी से सीखी मतलब सासू माँ से ये रेसिपी, और वो चूल्हे पे बनाती थी। जब ना मेरी शादी हुई थी फर्स्ट टाइम मैंने ना ससुराल आके आलू की रोटी ही खाई थी दूसरे दिन, तो तब से ना मुझे भी अच्छी लगने लगी। लेकिन चूल्हे की बात ही अलग होती है। लेकिन आप आगे ना हस्बैंड ने बोल दिया आज कि हम तुम्हारे लिए मिट्टी लेके आएंगे और तुम चूल्हा घर पे ही बनाना, जैसा भी तुम पे बने। यूट्यूब चल रहा है यार, यूट्यूब में सारी चीज़ें आजकल सब सीख जाते हैं, तो बनाना तो कोशिश तो करना चाहिए। अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर वो चीज़ बना लेंगे, और उस पर ही रोटी बनाया करेंगे। तो बस यहाँ पे आलू की रोटी हम सेक रहे हैं। तो अब आप लोग समझ रहे हैं आलू की रोटी क्या होती है। तो उसमें ना आलू भर दिए और रोटी की तरह सेक लिया जाता है, जैसे कि पराठे होते हैं, पराठे में घी लगाया जाता है, इसमें घी नहीं लगाते। इसको घी से खाते हैं, मतलब घी इसमें रख देते हैं। तो ये दोनों थाली लग गई हैं हस्बैंड के दोस्त की, एक हस्बैंड की और एक हस्बैंड के दोस्त की। तो कहते हैं ना खाने दाने दाने पे लेकर खाने वाले का नाम तो जिसके भाग में होता है उसको ही मिलता है। तो चलो फटाफट दे आते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दरो बड़ी मम्मी किचकी है। देखो 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 लाड़ देखो, ध्रुव का लाड़ देखो, ध्रुव का लाड़ देखो। मतलब ये हमारे बच्चे भी इतना लाड़ नहीं करते जितना ध्रुव हमें लाड़ करता है। देखो देखो देखो, मम्मी पापा के हम दुश्मन हैं लेकिन बच्चे के लिए प्यारी माँ हैं हम, हैं ध्रुव के लिए प्यारी प्यारी माँ। भैया मम्मी कौन है आपकी? कौन बता अच्छे से? जे है मम्मी, जे है। बहुत प्यार करता है ध्रुव, बहुत प्यार। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और वीडियो को एंड करते हैं। बस ऐसी मस्ती चल रही है, ध्रुव मस्ती कर रहा है, ऐसे वो करता है, मतलब एक दो दिन में उसका मन होता है तो ऐसे मेरी मम्मी करता रहेगा। चलो व्लॉग को करते हैं ये एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। ध्रुव बोलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, बाय बाय करो कैमरे पे। बाय बाय कैमरे। हेलो गाइस, बाय बाय। हेलो गाइस।